Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson The Mughal Empire is in process. Last day we learned Humayun and Bahadur Shah, and also Humayun and Sher Shah. लास्ट क्लासेस में आपने हुमायूं और बहादुर शाह और हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ा था और आप पढ़ेंगे द टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द बैटल ऑफ कनौज 1540. The victory of Sher Shah over Humayun at Chausa had boosted his moral. जब शेर शाह हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया तो शेर शाह की मनोबल बहुत बढ़ जाती है और वो अपने राज्य के विस्तार के बारे में और अधिक सोचने लगता है. नाउ शेर शाह वांटेड टू रिगेन द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अफगान. और शेर शाह से जो अफगानों द्वारा युद्ध में जो शेर शाह को क्षति हुई थी, शेर शाह की जो संपत्ति हानि हुई थी, उसको फिर रीगेन करना चाहता था, पुनः प्राप्त करना चाहता था. देयरफॉर ही फुली प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू अपोज एनी चैलेंज फ्रॉम हुमायूं. और वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं और किसी भी चैलेंज को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हुमायूं द्वारा किसी भी चैलेंज के लिए वो तैयार रहते हैं. In the year 1540, the army of Humayun confronted the force of Sher Shah at Kannauj. और 1540 में हुमायूं और शेर शाह का सामना कन्नौज में होता है. इन द वॉर हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड दस दिल्ली एंड आगरा एंड केम अंडर द पोजीशन ऑफ शेर शाह. और शेर शाह जो है हुमायूं को वो युद्ध में परास्त करते हैं और इसके साथ साथ हुमायूं जो है शेर शाह जो है दिल्ली और आगरा को अपने अंडर में कर लेते हैं. शेर शाह बिकेम द रूल ऑफ इंडियन अंडर द नेम ऑफ शेर शाह सूरी. और शेर शाह जो है आगरा दिल्ली पर अपना अधिकार करने के बाद शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बनते हैं. एट हुमायूं टुक शेल्टर इन द पर्सिया. और हुमायूं सिंध होते हुए फारस की खाड़ी मीन्स पर्सिया चला जाता है या भाग जाता है. फिर नेक्स्ट हेडिंग आपका है रिटर्न ऑफ हुमायूं 1555. The empire establishments by Sher Shah Suri kept on declining after his death. Humayun once again endeavored to regain Delhi, the Shah of Persia, and also assured him to help the recapturing his lost empire, help by the Shah of Persia. फिर हुमायूं जो अपने राज्य को लॉस्ट कर देता है, परास्त हो जाता है और शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेर शाह की मृत्यु के बाद और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया. जब शेर शाह की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी एम्पायर, उसकी साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है. एंड हेल्प द ऑफ शेर शाह पर्सिया बाई शाह पर्सिया हुमायूं सक्सीड इन गेटिंग विक्ट्रीज ओवर कंधार, पंजाब, आगरा एंड दिल्ली. और शाह और पर्सिया के सहायता से हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करते हैं का प्रयास कर देते हैं और इसके साथ साथ फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लेते हैं. हुमायूं कंस्ट्रक्ट ए मदरसा इन दिल्ली एंड फोर्ट मेड ऑफ चिल्ड स्टोन्स इन ग्वालियर. हुमायूं कुड नॉट लाइव फॉर लॉन्ग टू एंजॉय द रिस्टोरेंस ऑफ हिज अथॉरिटी ओवर इंडिया. और इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशते हुए पत्थरों का किला बनवाया. वन डे वाइल डिसेंडिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ इस लाइब्रेरी कॉल्ड शेर मंडल, एक लाइब्रेरी हुआ करता था शेर मंडल, और उसकी सीढ़ियों से हुमायूं उतर रहे थे. 1556 विथ इन ए वीक ऑफ हिज इंसिडेंट he died on 24 January 1556. Prior to his death, he had already nominated his son Akbar to occupy the throne of Delhi. Humayun Begum built a magnificent tomb at Delhi in the memory of her husband in pure marble, which is the wonderful specimen of the Mughal architecture.
और हुमायूं ने दिल्ली का मदरसा का ग्वालियर ने बनकर तराशते हुए पत्थरों पर किला बनवाया। और 1556 में जब वो शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी लड़खड़ा कर गिर गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पहले से ही उन्होंने अपने पुत्र अकबर को राजा घोषित कर देते हैं। द फाउंडेशन ऑफ मुगल डेंसिटी इन इंडिया वॉज लेड डाउन बाई बाबर ऑन द बेसिस ऑफ द मुगल रूल ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 200 ईयर्स। और भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासक किया। तो ये लेसन आपका था। इस लेसन का ये लास्ट हेडिंग था, द मुगल एम्पायर, और ये लेसन आप यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आपके इस लेसन में एक्सरसाइज हैं। तो इसके बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, फिर न्यू टर्म्स, लेसन एट ए ग्लैंस, और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका रहेगा इम्पोर्टेंट डेट एंड इवेंट्स, न्यू टर्म्स एंड लेसन एट ए ग्लैंस। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे फ़ोन करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।